करते हैं। और जैसे कि हम विभिन्न प्रकार की बलियां विशेष करके जब मूसा ने तंबू तंबू जो है खड़ा किया गया, तो तंबू की शोभा जो थी उसके बलिदानों में, संस्कारों में, और जब वो फंक्शनिंग था उस समय होती थी। और वही चीज हमारे प्रभु यीशु मसीह में, कि बाहरी रीति से प्रभु यीशु मसीह में सुंदरता नहीं थी, लेकिन जो वर्क थे, जो इंटरनल चीज थी, वो इतनी जबरदस्त थी कि वैसी फिर कभी पृथ्वी पे नहीं आई। वैसी तंबू जो बनाया गया, उसके जो अंदर विधियां और बलिदान संपन्न किए जाते थे, वे फिर कभी नहीं हुए। और आज हम जो है पाप बलि या सीन ऑफरिंग का बलिदान कैसे होता था और उसके लिए क्या प्रोसेस थी, जो है वो देखेंगे। जो पाया जाता है लेवी व्यवस्था की पुस्तक का 4था अध्याय। सो मेरे साथ निकालें लेवी व्यवस्था की पुस्तक 4था अध्याय, उसकी कुछ आयतें मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं और फिर हम अपने अध्ययन पर इसके डिटेल को देखेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि इजराइलियों से यह कहे कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है, किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए, और वह उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो डुबो कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के, और याजक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सींगों पर जो मिलाप वाले तंबू में है यहोवा के सामने लगाए। फिर बछड़े के सब लहू को वेदी के बाएं पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे। फिर वह पाप बलि के बछड़े की सब चर्बी को उससे अलग करे, अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती हैं और जितनी चर्बी उनसे लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को ऐसा अलग करे जैसे मेल बलि वाले चढ़ावे के बछड़े से अलग किए जाते हैं, और याजक इनको होम बलि की वेदी पर जलाए। और उस बछड़े के खाल, पांव, सीर, अतड़ियां, गोबर और सारा मांस, निदान समूचा बछड़ा छावनी से बाहर शुद्ध स्थान में जहां राख डाली जाएगी ले जाकर लकड़ी पर रखकर आग से जलाए, जहां राख डाली जाती है, और वो वहीं जलाया जाए। और ये वो तरीका था। फिर आगे और भी है कि चाहे भूल से पाप हो जाए, चाहे याजक पाप करे, और किसी एक के पाप के कारण पूरी कलीसिया, पूरा इजराइल जो है सफर करे। और ये संदेश था कलीसिया के लिए, चर्चेस के लिए। एक व्यक्ति के कारण कई बार जो है सारी आशीषें रुक जाती है, एक व्यक्ति के कारण जो है परिवार जो है आशीषों से वंचित रह जाता है। सो जैसा आकान के पाप के विषय में हुआ, जैसा जो है और हमने राजाओं की पुस्तक में देखे, एक राजा यदि पाप करता था तो सारी प्रजा उसका दंड भुगतती थी, लेकिन यदि परिवार का एक जन धर्मी होता था तो उसके कारण भी आशीष आती थी, जैसा नूह के कारण हुआ, जैसा युग के कारण हुआ। और जो कुछ इस पाप बलि में है उसके डिटेल को आए मेरे साथ देखने चले। और जैसा कि लेवी व्यवस्था के 4थे अध्याय में बताया गया कि वो पाप जो है महायाजक से भी हो सकता है, याजक से हो सकता है, लीडर से हो सकता है, कांग्रेगेशन से हो सकता है, ऑर्डिनरी पीपल से हो सकता है। और परमेश्वर को ये मालूम है कि
इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पाप रहित है या जिससे पाप होंगे नहीं। और इसीलिए परमेश्वर ने ये व्यवस्था दी कि जब पाप हो जाए तो उससे बचने के क्या इलाज है। सो प्रभु की इस खूबसूरती को देखें कि उसे हमारी दशा मालूम है कि हम पृथ्वी के लोग हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी का सा सोच है, पृथ्वी के से विचार है। और दुनिया में जो है एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो पाप रहित हो। आज भी इतने आधुनिक युग में भी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो पाप रहित हो, और ना कोई ऐसी संस्था है जो पाप रहित है या दोष रहित है, या ऐसा कोई चर्च जैसा वो स्वर्गीय चर्च है वैसा पवित्र नहीं। मतलब हर किसी में कमियां घटियां हैं, चाहे कोई वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई संस्था हो, चाहे वो कोई चर्च हो। सो परमेश्वर को ये बात मालूम थी, इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया को भी कहा, यदि ये कोई कहे कि मुझ में पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देता है, लेकिन यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो परमेश्वर हमें पाप से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी मान ले, एक्सेप्ट करें। और जो है दाऊद जो है भजन संहिता में कहता है कि प्रभु मुझे मेरे गुप्त पापों से छुड़ा, वे पाप जो मैंने जानबूझ करके करे हैं उनसे छुड़ा, जो गलतियां प्रभु मैंने अनजाने में करी उनसे छुड़ा। और प्रभु कई बातों का तो मुझे ज्ञान ही नहीं है कि ये पाप है या नहीं है, और हो सकता है मेरी निगाहों में वो अच्छे हो लेकिन वो आपकी निगाह में पाप हो। जैसे पौलुस कहता है, यदि आपका मन आपको दोषी नहीं ठहराता कि आप पापी हैं, गिल्टी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप रहित हो गए, आपका जजमेंट अभी बाकी है। सो परमेश्वर ने ये चौथी जो ऑफरिंग जो है विधि पाप बलि के लिए चढ़ाई, वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मूसा को कहा गया कि मूसा ये जो है पाप बलि जो है लोगों के लिए, जैसा आयत नंबर 2 में लिखा है कि कोई मनुष्य उन कामों को जिनको यहोवा ने मना किया है, ऐसे किसी काम भूल से करके पापी हो जाए। और यदि कोई अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह, मतलब पाप किसी भी व्यक्ति से हो सकता है, और इसकी सजा जो है दूसरे जो है घर के लोग, कलीसिया के लोग सहे। तो परमेश्वर ने उसके लिए जो है तोड़ निकाला, और वो था पाप बलि का बलिदान। और जो पाप बलि है उसके लिए परमेश्वर ने ये कहा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हम सब के इस प्रकार के पापों के लिए भी क्रूस पे चढ़ाया गया। इसीलिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय में कहा गया है कि यीशु का लहू हमें सब अपराधों से छुड़ाता है। और यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो परमेश्वर का लहू या प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब अपराधों से, पापों से छुड़ाता है। और ये बलिदान इसीलिए चढ़ाए जाते थे कि मनुष्य को जो है निर्दोष रखे, और जो है परमेश्वर के सामने वो व्यक्ति, वो संस्था, वो चर्च, पूरी कांग्रेगेशन जो है अपने इन पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, और परमेश्वर उन्हें माफ भी करेगा। और जो चौथा
पिलर था, वो चौथा पिलर इस पाप बलि के बलिदान को बता। और पाप जो है, जो मिस्टेक, गलतियां हो जाए, जिनका ज्ञान नहीं रहे, जानबूझ करके ढीठपन से, जैसा दाऊद ने कहा कि प्रभु कई बार तो मैंने ढीठाई करी है, कई बार मैंने जानबूझ करके करी, कई बार अज्ञानता में हो गया है, और कुछ चीजें प्रभु मुझे मालूम ही नहीं है। सो पाप जो है किसी प्रीस्ट के द्वारा, महायाजक के द्वारा, कांग्रीगेशंस के द्वारा, या जो है जैसे आकान एक व्यक्ति ने पाप किया और पूरे इजराइल को उसका दंड भुगतना पड़ा। दाऊद ने पाप किया, उसका परिणाम पूरे इजराइल को भुगतना पड़ा। वैसे ही एक परिवार में, एक चर्च में, एक व्यक्ति के कारण से पूरा की पूरा चर्च, पूरा की पूरा परिवार इन परिणामों को भुगतता है। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि जो है पूर्वजों के पापों का परिणाम उनके संतानें को और उनके नाती पोतों को भी भुगतना पड़ता है। सो परमेश्वर ने ऐसा कहा भी, यदि तुम मुझसे लिपटे रहोगे तो मैं 7 पीढ़ी तक तुम पर आशीष बरसाऊंगा, और यदि तुम मेरी आज्ञाओं से पलट गए तो मैं हजारों पीढ़ियों तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। सो ये वो परिणाम था पाप का, कि परमेश्वर ने इसका छुटकारा कैसे हो। और जो है याजक जो है एक बछड़े को जो है परमेश्वर के सामने लाए, और उस बछड़े को जो है वो बछड़ा जो है दोष रहित, पाप रहित होना चाहिए। और जो है याजक या वो व्यक्ति, वो लोग उस बछड़े के सिर पर अपना हाथ रखें, और हाथ रखने के कारण से जो है वो अपने सारे पाप जो है उस बछड़े पे ट्रांसफर करेंगे, और वो बछड़ा जो है बलि किया जाएगा। और ये हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी बताना कि जब वो लोगों ने अपनी निगाहें प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर करी, जैसा स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, किसी प्रॉफिट ने, किसी भविष्यवक्ता ने, किसी राजा ने, किसी परमेश्वर के दास ने नहीं किया। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे जंगल में मूसा ने उस पीतल के सर्प को उठाया था, और लोग, सांप के काटे हुए लोग उस पीतल के सर्प की मूरत को देख लेते थे तो बच जाते थे। और यहां वही उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं भी उस क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, जो मेरी ओर देख लेगा तो वो पाप रूपी मृत्यु के डंग से बचेगा। अब प्रभु ने ये नहीं बोला कि ये इजरायली लोगों के लिए, ये मसीह लोगों के लिए, ये अन्य जाति लोगों के लिए नहीं, जो कोई देखेगा, जो कोई देखेगा वो जो है इन अपराधों से जो है बचेगा, उसको मोक्ष का अनुभव होगा, उसको मोक्ष का। और जैसे सारे पाप प्रभु यीशु मसीह पर आए, प्रभु यीशु मसीह कह पड़े, एली एली लामा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सो पुराने समय में जो है बछड़ा ये काम करता था, जो उनको 24 घंटे तक पवित्र रखता था। अगले दिन सुबह फिर से जो है बलिदान चढ़ाया जाता था, और जो है पापों की क्षमा के लिए लहू का बहाया जाना कंपलसरी था। बिना लहू का छुटकारा या पापों की क्षमा नहीं हो सकती थी। ऐसा जो है प्रकाशित वाक्य में भी कहा गया, ऐसा जो है रोमियो की पत्री में कहा गया कि बिना लहू के जो है कोई क्षमा नहीं। और याजक जो है अपनी उंगली जो है उस रक्त में जो लहू जो है इकट्ठा किया गया तसले में, उसको पवित्र स्थान में ले जाए, और पवित्र स्थान में
जो सोने की वेदी है उसके सामने 4 बार छिटके, 7 बार छिटके। 7 बार क्यों, हम आगे देखेंगे। और उसके चारों सींग पर भी लगाए। ये 2 चीज करें याजक। पहली बार तो 7 बार वो लहू को छिटके और चारों जो है कॉर्नर पे लगाए। क्यों, क्योंकि हमारे प्रभु का लहू 7 बार उस रात में बहाया गया। और 7 बार जो है पहली बार जो है गतसमने बाग में जो है प्रभु का लहू जो है उसकी नसों में से फट करके पसीने के रूप में, लोगों को जैसे दिमाग की नस फट जाती है तो हम बोलते ब्रेन हेमरेज हो गया, यहां प्रभु की नसें कैपिलरी जो है वो फट गई। और वो फट गई तो जो है पसीने के साथ लहू आया। और उन्होंने उसको महायाजक के स्थान में ले गए और जो है वहां उसकी दाढ़ी नोचने लगे। दाढ़ियां आपको मालूम है, एक एक बाल नोचो तो कैसा लगे। और प्रभु को उन्होंने नोच डाला। फिर उसके सिर पर जो है कांटों का ताज रखा और कोशिश करी गई कि वो जो है उसके बोन तक पहुंच जाए, चमड़ी से बोन तक पहुंच जाए। फिर प्रातः काल को पिलातुस ने उसे कोड़े मारने की आज्ञा दी। उसे इतने कोड़े मारे गए, वैज्ञानिक रीति के अनुसार करीब 4 बोतल के बराबर उसका खून बह गया, लगभग 2 लीटर खून बह गया। और फिर क्रूस पर उसके हाथों को छेदा गया, उसके पांव को छेदा गया और फिर उसकी छाती में भाला मारा गया। सो प्रभु ने वो 7 बार उसके लहू को हमारे लिए बहाया। और ये 4 जो है उसके लहू को जो है याजक जो है उस वेदी के, सोने की वेदी के चारों कोनों पर, उन सिंगों पर लगा। और 4 का महत्व हमने देखा, मतलब सब लोग इनवाइट हैं पाप क्षमा के लिए। सारे कॉर्नर से, पृथ्वी के हर भाग से ये सुसमाचार सुना दो कि प्रभु यीशु पापी को बचाता है। और पाप से बचाने का काम आज तक जारी है, आज तक जारी है। जो कोई प्रभु की ओर देखेगा उसको कभी शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी और कभी उसका मुंह काला नहीं होगा। और जो है उसके पायों में भी जो है, वेदी के पायों में भी जो है लहू छिड़कना, बच्चा पूछा लहू छिड़कना। और जैसा पतरस ने कहा कि उसकी पत्नी में कि तुम्हारा छुटकारा सोना चांदी से नहीं वरन प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ है, बहुमूल्य लहू से हुआ। और बछड़े की जो है वेदी जो है उसके पेट में जो चर्बी है, अलग अलग कंपार्टमेंट बनाती है चर्बी। हमने कल कंपार्टमेंट वाला जीवन जी देखा था। परमेश्वर चाहता है कि हम अलगाव वाला जीवन हम उसके लिए जिए। ये कंपार्टमेंट जो है, ये जो है हमने कल देखा था कि मेल बलि में भी चढ़ाए गए थे। परमेश्वर की अपेक्षा ये है कि हम जो है उसके लिए अलगाव वाला जीवन, अलगाव वाला जीवन। और जैसे जो पाप का बलिदान है, उसकी चमड़ी, उसके पांव, उसके सिर, उसके आंटे, उसका गोबर, उसका पूरा जो है मांस, पूरा के पूरा बलिदान किया जाए। और जो क्लीनिंग है, वो क्लीनिंग जो है, शुद्धिकरण बाहरी रीति से नहीं, आंतरिक रीति से भी। सो क्लीन न सिर्फ बाहरी रीति से वरन आंतरिक रीति से, और ये परमेश्वर को भाता है। सो
रोमियो की पत्री में जैसा कहा गया है, अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और जैसा हम ना देखते हैं कि हारून जो है वो प्रभु यीशु मसीह के उस याजकपन के सर्वप्रथम याजक को बता, फिर ये जो बछड़ा है गाय का, बैल का, ये यीशु मसीह की उम्र 30 वर्ष परफेक्ट ह्यूमैनिटी को बताता है। और जो है ये बकरा जो है, ये बकरा जो है चर्च को बताता है। और चौथी चीज जो बछड़ा है, जो स्केप गोड बोलते थे, जिसे छोड़ दिया जाता था, जो सारे पापों को लेकर के जंगल में उसको अपने हाथ पे छोड़ दिया जाता था, वो पूरा चर्च, पूरा चर्च। सो ये वो महत्वपूर्ण चीज थी। और इसका एक एक पार्ट, जैसे मैंने कल भी बताया था कि एक कोशिका में एक सेल कवरिंग होती है, वो सेल कवरिंग कोई और नहीं, वो पवित्र आत्मा। उसके अंदर का साइटोप्लाज्म जो है वो प्रभु यीशु मसीह, और उसके अंदर का नाभिक जो है वो पिता परमेश्वर। सो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे अंदर से इस रीति से जो है समर्पित हो। और जो है लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह से पैदा हुए हैं वे मांस और लहू से नहीं, वे परमेश्वर की इच्छा से पैदा हुए, और ये परमेश्वर का वरदान है। सो इस विषय में मैंने किताब भी लिखी है जिसका नाम डीएनए ऑफ फर्स्ट एडम एंड सेकंड एडम है, जो आपको अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, और आप इसे बुला सकते हैं। आप आशीषित होंगे, आशीषित होंगे कि हम कैसे पैदाइशी पापी हैं, और पैदाइशी पापी जो है वो कैसे प्रभु यीशु मसीह के कारण से अपने पापों से छूट जाते हैं। सो जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने पाप का, मृत्यु का तोड़ अपनी मृत्यु से निकाला, उस लहू से निकाला, और हमें छुटकारा दिया। लिखा है कि और बाहर ले जाकर उस जगह पर जहां पर राख डाली जाती, पूरे के पूरे जो है बलिदान को जलाया जाए, जलाया जाए। और जो है इसका कोई भी भाग, पाप बलि का कोई भी भाग जो है याजकों को और चढ़ाने वाले को नहीं मिलता था, वो पूरा की पूरा इट इज चढ़ा दिया जाता था। और याजक हमारे लिए, खुद के लिए, परमेश्वर के सामने पाप क्षमा के लिए दुआ करता था। और स्वयं जैसे यहां देखें आप, याजक, महायाजक जो है इस वेदी के सामने जो है बलिदान लेकर के आता, और खुद के लिए, सारी प्रजा के लिए, सारे अन्य याजकों के लिए ये दुआ करता, और परमेश्वर इसकी सुन करके बाहर खड़े हुए व्यक्ति का पाप क्षमा कर देता। और यही काम जो है प्रभु यीशु मसीह ने किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया। पाप तो हमने किए, लेकिन प्रभु ने जो है उसका छुटकारा किया। अच्छा, यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज थी कि फीमेल गोट भी चढ़ाई जा सकती थी, लेकिन वो बशर्त की निर्दोष हो, पहले वर्ष की हो। ये क्या बताता था कि परमेश्वर स्त्री और पुरुषों में कोई फर्क नहीं करता है। कई लोगों को पुराने समय में भी, हुल्दा नबिया थी, सीसरा के समय में परमेश्वर की दासी थी, रूथ अन्य जाति से थी, जो है वो राहाब वेश्या थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में
उसको भी नाम दे। प्रभु ने अपने लोगों को बचाने के लिए एस्तर का जो है इस्तेमाल करा, और ऐसे कई भक्तगण हैं जो प्रभु ने इस्तेमाल कर। न्याय नियम चर्च में भी प्रभु ने यदि सेवा सौंपी है, प्रभु ने यदि अभिषेक किया है, सो नए नियम में भी यदि परमेश्वर ने अभिषेक किया है तो पृथ्वी के लोगों को कोई अधिकार नहीं, और बाइबल इस विषय में स्पष्ट भी करती है। सो गमलीएल ने एक बड़ा अच्छा उत्तर जो है, जब याजक महायाजक उसके पास आए तो उसने कहा कि देखो सारा संसार इन चेलों के पीछे हो चला। तो गमलीएल ने एक चीज कही, यदि ये कार्य परमेश्वर की ओर से है तो तुम इसे कदापि नहीं रोक पाओगे, और यदि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो अपने आप समाप्त हो जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सब लोगों को ये बात समझ में आई। सो वैसे ही यदि किसी का अभिषेक परमेश्वर की ओर से है तो उसको उसके जवाब परमेश्वर को देना है, हमको नहीं देना है। सो जो अच्छी चीज आपको मिलती है आप उसको ग्रहण करें। और लिखा है, जैसा दूसरी आयत में लिखा था कि कोई व्यक्ति, इवन याजक जो है, उससे भी गलती हो जाए तो जो है वो अपने पापों के लिए जो है परमेश्वर के पास जाए, और परमेश्वर जो है उसको जो है पाप रहित करेगा। और जैसा यहां है कि बछड़ा लाए और उसके सिर पर अपना हाथ रखे और याजक उसको ले और उसको बलिदान करे, बलिदान करके उसको, उसके लहू को जो है वो अंदर ले जाए और इस वेदी पे चारों सिंगों पर लगाए, 7 बार छिड़के। ये वो सिंगों पर लगाना जो है जारी, इस रीति से अपने लिए, लोगों के लिए, परिवारों के लिए, कलीसिया के लिए जो है वो जो है इस विधि को अपनाए। और जैसा मैंने कहा कि हम यदि दुनिया में ये ढूंढने लगे कि कौन आदमी परफेक्ट है, कौन सा चर्च पाप रहित है या दोष रहित है, मैं आपको बता दूं आपकी कोशिशें असफल रहने वाली है, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति पाप रहित नहीं है। दुनिया में कोई भी चर्च जो है वो दोष रहित नहीं है, किसी में किसी रीति से कुछ न कुछ दोष है ही। सो परमेश्वर चाहता है कि उनका निवारण किया जाए। और जो है परमेश्वर ने न सिर्फ उन महायाजकों के लिए, याजकों के लिए, कलीसिया के लिए जो है वो इसकी योजना बताई कि कैसे वो व्यक्ति, याजक, महायाजक, वो समाज पाप रहित हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह हमारा वो उदाहरण है। हम प्रतिदिन प्रभु के पास आए, प्रतिदिन कहें कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। दिन भर कई चीज आप वो देखते हैं जो देखना नहीं चाहते, कई चीजें आपके कानों में वो सुनाई पड़ती है जो आप सुनना नहीं चाहते। आप वो खाना खा रहे हैं, आप वो पानी पी रहे हैं जिसके द्वारा हजारों के मात्रा में वो कीटाणु आपके अंदर आ जाए जो आप नहीं चाहते। सो जैसे मैंने बताया कि ये जो सिन ऑफरिंग है और जो बलिदान है वो आपको जो है 12-24 घंटे तक जो है 12 से 24 घंटे तक का पवित्रीकरण कर देते थे। तो सुबह पहला काम ये होता था कि बलिदान चढ़ाए, फिर शाम को गोधूली के समय दूसरा बलिदान चढ़ाए। और प्रतिदिन ये प्रक्रिया याजक सबसे पहले तो अपने आप के लिए करे, तब दूसरों के लिए भी करे। और याजक जो है ये जो है पाप बलि चढ़ाए। और लिखा है कि जब वो बलिदान चढ़ाए सो सब
कलीसिया इसमें शामिल हो। सो वो रक्त को जो है पवित्र स्थान में लाया जाए और जो है उसके सारी दूसरी चीजों को केंद्र के बाहर जो है वो ले जाया जाए। और चाहे वो कॉमन लोगों का पाप हो, कलीसिया का पाप, तो भी ये जो प्रोसीजर थी ये अपनाई जाए। सो प्रिय दोस्तों, ये देखें, वो या तो बैल, बकरे, मेढ़े, पक्षी और वो अन्न, इस रीति से जो है सब अपने अपने पापों के लिए परमेश्वर के सामने जो है पाप बलि लाए और परमेश्वर उनके पापों को छुड़ाएगा। परमेश्वर उनके पापों को छुड़ाएगा और उनके पापों को माफ भी करेगा, माफ भी करेगा। सो ये कार्य हमारा जो है हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने किया कि हम सब के लिए परमेश्वर ने उसे जो है पाप बनाया, पाप बनाया और वो हमारे पापों को लेकर के क्रूस पर चढ़ गया और वहां पर उसने मृत्यु का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। सो प्रभु को धन्यवाद दें दिन प्रतिदिन कि प्रभु आपने मुझ जैसे व्यक्ति के लिए जो कार्य करा उसका मैं किस रीति से आपको एहसान प्रकट करूं, क्या कहूं, हमारे पास शब्द नहीं है। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जिसने अपने लोगों के लिए नियम बनाए और उसी नियम के आधार पर क्रूस पर आपने जो बलिदान दिया ताकि हम अपने पापों से छुड़ाए जाए। धन्यवाद प्रभु हमें ऐसा जीवन देने के लिए। आए दुआ करें। मुझे धन्यवाद देते हैं कि हम में से कोई भी इतना परफेक्ट नहीं है कि आपके सिंहासन तक पहुंच जाए। प्रभु हम वो देखते हैं जो हम नहीं देखना चाहते, हम वो सुनते हैं जो हम सुनना नहीं चाहते, हमसे वो काम बन पड़ते हैं जो हम करना नहीं चाहते। और प्रभु जी हमारे खाने पीने के द्वारा भी जो है हमारा शरीर जो है उन कीटाणुओं से, जीवाणुओं से, वायरस से, बैक्टीरिया से भरा पड़ा। लेकिन आप कहते हैं कि जब आप हमें अपने स्वर्गीय स्थानों में लेंगे हमें वो दे देंगे जो प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान के बाद थी। हम सब का भी वैसा पुनरुत्थान करेंगे जैसा प्रभु यीशु मसीह का करा, जिसमें ना कोई दोष है, ना कोई झुर्राहट है, ना कोई मृत्यु है। हम वो देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं। हम अपनी आंखों से आपको निहार सकेंगे, हम वो सुनेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, अपने कानों से वो सुनेंगे जो आपकी वाणी है। प्रभु अपना हृदय भी आपके समीप ला करके रखते हैं। प्रभु हमारा जीवन आपको ग्रहण योग्य हो। जीते जी प्रभु आप हमें ये सौभाग्य देते हैं कि हम आपके नजदीक आ सकें और प्रभु यीशु मसीह ने वो बातें हमारे जीवन में पूरी करें। फिर से प्रभु हमारे जीवन को ग्रहण करें और अपने राज्य के लिए हमारा इस्तेमाल करें, क्योंकि इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.